और ऐसा ही एक मामला 2017 का भी है, जब राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। पुलिस का और 2020 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में यही दावा किया गया था, लेकिन आनंद पाल के परिवार, समाज और वकीलों ने यह बात नहीं मानी। उनका कहना था कि आनंद पाल ने सरेंडर किया था। इस मामले में राज्य में काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे और अब ACJM सीबीआई कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह फर्जी मुठभेड़ थी और पुलिस अफसरों ने आनंद पाल की हत्या की थी और इसमें शामिल SP, ASP और DSP पर हत्या का मुकदमा चलेगा। देखते हैं हर्षा कुमारी सिंह और मुबारक खान की रिपोर्ट। गैंगस्टर आनंद पाल की 2017 में मौत हुई थी। पुलिस का दावा था कि वो मुठभेड़ में मारा गया था। 2020 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में भी यही कहा गया था, लेकिन अब ACJM सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों पर हत्या की धाराओं पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बयान दिया है। आनंद पाल मामले की जांच सीबीआई के पास थी और सीबीआई ने उस प्रकरण में जब FR सीबीआई कोर्ट में पेश की, तो सीबीआई कोर्ट ने उस FR को नामंजूर करते हुए मेरी जानकारी में आया है कि कोई निर्णय किया है। तो जब तक मैं उस निर्णय का अध्ययन नहीं कर लूं, तो निर्णय की कॉपी मैंने मंगाई है, उसकी अध्ययन करने के बाद मैं आगे विस्तार से आपको बता पाऊंगा। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था, SOG को आनंद पाल के भाई रुपेंद्र पाल उर्फ विक्की की जानकारी मिली। रुपेंद्र पाल ने पूछताछ में आनंद पाल का ठिकाना बताया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चूरू जिले के मालासर गांव लाती है, जहां आनंद पाल छिपा होता है। फिर पुलिस उस घर की घेराबंदी करती है। आनंद पाल छत से पुलिस पर फायरिंग करता है। 45 मिनट तक पुलिस और आनंद पाल के बीच फायरिंग होती है। कमांडो सोहन सिंह और आनंद पाल में आमने सामने फायरिंग हुई, जिसमें आनंद पाल सिंह मारा गया। लेकिन आनंद पाल के परिवार का कहना कुछ और ही था। उसकी पत्नी राज कंवर ने दलील दी है कि पुलिस आनंद पाल के भाई रुपेंद्र पाल को मालासार गांव लाई। वहां आनंद पाल को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। आनंद पाल सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे पीटती है, जिससे उसके शरीर पर 22 चोटें आईं। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद विद्या प्रकाश, सूर्यवीर और कैलाश ने 11-12 गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि गोली 2 से 5 फुट की दूरी से चली। पुलिस की रिपोर्ट में विद्या प्रकाश एनकाउंटर के समय छत पर नहीं था, पर विद्या प्रकाश की गोली के होल छत पर FSL टीम को मिले। हमारे जो लाखों लोग हैं, जो हमारे समाज के या भाई साहब को पसंद करने वाले 36 कौम के जितने भी भाई लोग हैं, जिन्होंने साम्राज्य आंदोलन लड़ा था, न्याय की मांग जो उन्होंने की थी, और आज वो न्याय हमें मिला है। हमें न्याय की पहली सीढ़ी मिली है, तो हम सभी लाखों जो परिवार समाज के लोग हैं, सभी खुश हैं। हम लोग भी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से आपके द्वारा कि जो दोषी अधिकारी है उनको सजा होने दें, उनको बचाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो दोषी होता है वो दोषी होता है, उसमें आप भागीदार न बने तो ज्यादा बढ़िया है। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में ACJM कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं और इस पूरे मामले को लेकर प्रसंज्ञान लेते हुए आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ 302 की धाराओं सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं ये तमाम पुलिस के अधिकारी अभी राजस्थान पुलिस में कई बड़े पदों पर कार्यरत हैं और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी। जयपुर से मुबारक खान के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं। हर्षा, इस मामले में भी न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और जैसा हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि ये जो अधिकारी जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही गई है, ये अभी राजस्थान पुलिस में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसे करने से, चलाने से क्या न्याय जो है या मुकदमा कहीं प्रभावित तो नहीं होगा, कहीं इस पर असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब सीबीआई ने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और ACJM कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को
रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन उसके अलावा अखिलेश, मैं ये कहना चाहूंगी कि आनंद पाल का जो ये पूरा एनकाउंटर था, आप इसको सिर्फ न्याय प्रणाली के अंदर सीमित होकर ना देखिए, इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेपरकशन भी रहा है। आप जानते हैं कि जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, वसुंधरा सरकार प्रेशर में आई थी। इनफैक्ट जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें राजपूत वोट बैंक का कहीं ना कहीं उनसे शिफ्ट हुआ था और वो बाई इलेक्शंस हार गई थी और अल्टीमेटली जाके वो इलेक्शन भी हारे थे, क्योंकि आनंद पाल के जो रिलेटिव थे वो ओपनली जाके कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे। वो सब इलेक्शन हमने कवर किया था। तो जो आनंद पाल का मुद्दा है कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज भी राजस्थान में एक ज्वलंत मुद्दा है और इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस जरूर होंगे। अब 16 अक्टूबर को जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अगर अपील की गुहार लगाते हैं और उनकी अपील आगे जाती है तो किस तरह से इसका रिसेप्शन रहेगा ये देखना आगे होगा। जी शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।